नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल। ये है नेट जेआरएफ प्रिपरेशन सीरीज़ एपिसोड 8 ग्रंथ एवं ग्रंथकार। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक प्रश्नों की सूची है संगीत, ग्रंथ एवं ग्रंथकार के ऊपर, जिसमें करीब 166 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रंथ इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ ग्रंथ हमें छोड़ने भी हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, पर वह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। मैं 50-50 प्रश्नों के 3 वीडियोस संगीत, ग्रंथ एवं ग्रंथकार के बनाऊंगा। आप उन ग्रंथों के बारे में और उसका जो उत्तर है उसकी एक आप अपने कॉपी में टेबल बना लें, जिससे आपको रिवाइज़ करने में और उसे याद करने में आसानी हो। तो चलिए हम इन प्रश्नों की सूची को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, अभिनव भरत सार संग्रह पुस्तक किस ग्रंथकार द्वारा रचित है? इसका उत्तर है मुमंडी चिक भोपाल। यह प्रश्न उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके शुरू होते हैं प्रश्न संख्या 18 से। आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम पहले शुरुआत के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे चलेंगे। दूसरा है, अर्जुन भरतम ग्रंथ किस ग्रंथकार द्वारा रचित है? इसका उत्तर है अर्जुन। अष्टोत रसत ताल लक्षणम ग्रंथ के लेखक हैं अर्जुन। आदि भरतम के लेखक हैं भरताचार्य। उमापतम के रचयिता हैं उमापति। गीतालंकार के रचयिता हैं अनंत नारायण। ये उसके बाद ताल दश प्राण दीपिका के लेखक हैं गोविंद। ताल दीपिका के लेखक हैं टिप भोपाल। आंजनेय संहिता के लेखक हैं आंजनेय। पंचम संहिता ग्रंथ किस लेखक की कृति है? यह है नारद। ये नारद वाला आप ये इम्पॉर्टेंट है, पंचम सार संहिता, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे ही बीच बीच में जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेरे अनुभव के हिसाब से जिन जिन प्रश्नों को ज़्यादा पूछा गया है परीक्षा में, मैं उसको पॉइंट आउट कर दूंगा। आप उसको तो टिक स्टार मार्क करके याद कर लीजिए और बाकी सारे को भी नोट कर लीजिए। याष्टिक संहिता पुस्तक के रचयिता कौन है? याष्टिक। ताल लक्षणम, ताल दिल लक्षणम तथा ताल भिनय लक्षणम ग्रंथों के रचयिता हैं नंदिकेश्वर। नाद दीपिका ग्रंथ के लेखक का नाम है भट्टाचार्य। भरत शास्त्रम तथा भरत शास्त्र संगीत ग्रंथों के लेखक हैं रघुनाथ। संगीत सारोद्धार तथा संगीत सुधा के लेखक का नाम बताइए। यह है हरिभट्ट। राग चंद्रोदय ग्रंथ के ग्रंथकार हैं विमल। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ये इम्पोर्टेंट है अष्टाध्यायी। जो पाणिनि हैं वो हिंदी व्याकरण के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उसके बाद भरतकृत नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई? चौथी शताब्दी में। भरतकृत नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 36 अध्याय। नाट्यशास्त्र में संगीत संबंधी जानकारी किन अध्यायों में प्राप्त होती है? 28 से 33। देखिए, हमें ग्रंथ पढ़ना है, लेकिन परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं? परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कितने अध्याय जो हैं वो संगीत संबंधी हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको मतलब प्रश्नों को याद करना है। तो एक ऐसे प्रश्नों की ये जो सूची मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आप इसे नोट्स बना करके अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद है, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में रसों से संबंधित चर्चा की गई है? छठे अध्याय में। नाट्य शास्त्र में ताल संबंधी जानकारी के लिए किस अध्याय का अध्ययन किया जाना चाहिए? 31वें अध्याय की। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में तत्वाद्यों से संबंधित चर्चा मिलती है? 29। नाट्यशास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? 32वें अध्याय में। देखिए, जब हम ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसमें नाट्यशास्त्र और शारंगदेव का संगीत रत्नाकर, उसमें हम ये देखेंगे कि किस अध्याय में क्या क्या बातें कही गई हैं। अगर आप वैसे याद करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप इन प्रश्नों के द्वारा याद करते हैं तो भी ठीक है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको इन सब प्रकार के प्रश्नों के बारे में ज्ञात हो और आप इसे याद कर लें। आप समझें कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं।
भरतकृत नाट्यशास्त्र पर की गई टीका का नाम बताइए। अभिनव भारती। आंजनेय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। आंजनेय संहिता। ठीक है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, अभिनव भारती। और नाट्यशास्त्र से जितने प्रश्न थे सब इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद दत्तिलम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 244। उसके बाद पुस्तक दत्तिलम पर अ स्टडी ऑफ दत्तिलम किस संगीत शास्त्री द्वारा लिखी गई? ये एक टीका है, ये पूछ रहा है दत्तिलम पे जो टीका है स्टडी ऑफ दत्तिलम किसके द्वारा लिखी गई? तो यह है मुकुंद लाट। उसके बाद मतंकृत बृहद्देशी पुस्तक का रचना काल बताइए। लगभग 6ठी शताब्दी। मतंकृत बृहद्देशी में कितने अध्याय हैं? इसके उत्तर कहीं 8 दिए हुए हैं और कहीं 7 दिए हुए हैं, इसलिए हम इस प्रश्न को अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद है मतंकृत बृहद्देशी का संपादन सन 1928 में किस विद्वान ने किया? के सांबशिव शास्त्री। निम्न विद्वानों में से किसने नारदी शिक्षा ग्रंथ पर टीका की? तो इसका उत्तर है शोभाकर भट्ट। ठीक है। संगीत मकरंद भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। संगीत मकरंद किस शताब्दी की रचना है? 9वीं शताब्दी की। संगीत मकरंद ग्रंथ के लेखक कौन है? नारद। संगीत मकरंद नामक ग्रंथ मुख्य रूप से कितने अध्यायों में विभाजित है? तो इसका उत्तर है 2 भागों में। संगीत मकरंद में कुल कितने श्लोक हैं? तो संगीत मकरंद में कुल 560 श्लोक हैं। ललित लवंग लता परिशीलन सरस बसंते प्रस्तुत पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? गीत गोविंद। देखिए जो पंक्ति वाले प्रश्न हैं वो बहुत कम आते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से। गीत गोविंद ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? 12वीं शताब्दी में। देखिए ग्रंथ, उसके रचनाकार और उसका रचना काल, ये 3 चीज़ आपको एकदम याद रहनी चाहिए। भले उस ग्रंथ के अंदर की बातें आपको उतने डिटेल में नहीं मालूम है तो चलेगा, लेकिन ग्रंथ का रचनाकार और ग्रंथ का रचना काल, ये 3 चीज़ आपको याद रहना चाहिए। जयदेवकृत गीत गोविंद के किस इष्ट देव से संबंधित गीतों का उल्लेख मिलता है? तो गीत गोविंद में राधा कृष्ण विषयक आपको इष्ट देव से संबंधित गीतों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस राजा के आश्रय में थे? तो इसका उत्तर है लक्ष्मण सेन। फिर गीत गोविंद की रसिक प्रिय टीका किस लेखक की कृति है? तो इसका उत्तर है राणा कुंभा, महाराणा कुंभा, जो कि शंखवीर के राजा थे और इनका नाम कहीं कहीं राणा कुंभा भी लिखा रहता है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? यह 13वीं शताब्दी में लिखा गया। यह एकदम बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गीत गोविंद भी बहुत इम्पोर्टेंट है, संगीत रत्नाकर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सप्ताध्यायी, क्योंकि इसमें 7 अध्याय होते हैं। ठीक है। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्रबंध की चर्चा है? तो संगीत रत्नाकर के 4थे अध्याय में प्रबंध की चर्चा है। संगीत रत्नाकर का कौन सा अध्याय रागों से संबंधित है? तो इसका दूसरा अध्याय जो है वो रागाध्याय कहलाता है, ये रागों से संबंधित है। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में ताल संबंधी विवरण मिलता है? तो इसके 5वें अध्याय में ताल संबंधी विवरण मिलता है। संगीत रत्नाकर के अंत में कितने परिशिष्ट दिए गए हैं? तो इसमें 5 परिशिष्ट दिए गए हैं। सिंह भूपालकृत संगीत रत्नाकर पर की गई टीका का नाम बताइए। तो सिंह भूपाल ने जो टीका की उसका नाम है संगीत सुधाकर। संगीत रत्नाकर पर की गई सिंह भूपाल की टीका किस शताब्दी की कृति है? यह 14वीं शताब्दी की कृति है। देखिए टीकाकार का आप नाम याद रख लीजिए, उतना ही पर्याप्त है आपके लिए। संगीत रत्नाकर पर की गई कल्लीनाथ की टीका का नाम क्या है? इसका नाम है कलानिधि। संगीत रत्नाकर पर कल्लीनाथ की टीका किस शताब्दी में लिखी गई? 15वीं शताब्दी में लिखी गई है टीका। पुस्तक राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इम्पोर्टेंट है ये, लोचन। लोचन का पूरा नाम बताइए। तो लोचन झा।
स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? तो स्वरमेल कलानिधि 16वीं शताब्दी में लिखा गया। स्वरमेल कलानिधि में कितने अध्याय हैं? तो स्वरमेल कलानिधि में 5 अध्याय हैं। रामामात्यकृत स्वरमेल कलानिधि के हिंदी अनुवादक कौन हैं? तो रामामात्यकृत स्वरमेल कलानिधि के हिंदी अनुवादक हैं विशंबरनाथ भट्ट। उसके बाद भरत भाष्यम में कुल कितने अध्याय हैं? तो भरत भाष्यम में कुल 17 अध्याय हैं। भरत भाष्यम तथा भरत लक्षणम ग्रंथों की रचना करने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो वो है नान्यदेव। ठीक है, नान्य भोपालकृत भरत भाष्यम का संपादन किसने किया? तो इन्होंने चैतन्य देसाई ने किया। ये उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, आप बस इतना जान लीजिए कि भरत भाष्यम तथा भरत लक्षणम की रचना करने वाले विद्वान का नाम नान्यदेव था। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भरत भाष्यम के अध्याय 17 होते हैं, ये जान लीजिए। रामामात्यकृत अनुवादक नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वरमेल कलानिधि में कितने अध्याय हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नान्यदेव कृत भरत भाष्यम निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। यहाँ से नान्यदेव कृत भरत भाष्यम संपादित की गई। धन्यवाद। हमने आज 60 प्रश्नों के ग्रंथों से संबंधित प्रश्न देखें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्नों की सूची से एक टेबल बनाएंगे जिसमें ग्रंथ, ग्रंथकार और बाकी जानकारी जो भी इस प्रश्नों से आपको मिले आप उसे लिखेंगे और लिख करके आपको रिवाइज़ करना है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप ग्रंथ से संबंधित एक भी प्रश्न गलत ना करें। बाकी के जो प्रश्न हैं हम आगे के 2 भाग में प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।